दशा बदलेगी आपकी दिशा। कुंडली में बना भयंकर चंद्र दोष और इन चंद्र दोष से आपके परिवार के 3 लोग होंगे पागल और एक की होगी अकाल मृत्यु, जो कि ये भयंकर दोष आपके जीवन को बहुत ही अधिक प्रभावित करेगा। मित्रों, इन प्रभावित से आप लगभग 7 पुष्टि तक आपका परिवार या आपके कुल खानदान उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा मेरे मित्रों, क्योंकि ये चंद्र दोष की वजह से आपका जीवन और आपके पूरे परिवार तबाह हो जाएगा मेरे मित्रों, क्योंकि ये दोष बहुत ही खतरनाक दोष है और इन दोष की वजह से आपके जीवन में कई सारी परेशानियां एक साथ देखने को मिल सकता है। मित्रों, ये आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है और ये 100% सत्य भविष्यवाणी है मेरे मित्रों। ये आपके कुंडली के विश्लेषण करने के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, ये चंद्र दोष आपके जीवन काल में इतनी विकराल रूप धारण किया है कि सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले आपके जीवन में और आपके परिवार के बीच में ये मानसिक तनाव सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। मानसिक तनाव, और इन मानसिक तनाव के कारण से परिवार के लगभग 3 व्यक्ति, परिवार के 3 व्यक्ति पागल हो जाएंगे मेरे मित्रों। उनके ऊपर इतने सारे प्रेशर हैं जिनके कारण से वह सह नहीं पाएगा और पागल होकर घर से निकल जाएगा। मित्रों, अभी से ही उनके जीवन में, उनके शरीर में, उनके मस्तिष्क में ऐसा महसूस हो रहा है, कभी कभी उनके सर में ऐसी जकड़न हो जाती है कि उनका दिमाग काम ही नहीं कर पाता है और वे व्यक्ति पूरी तरह से परेशान हो जा रहा है मेरे मित्रों। दिमाग इतनी गर्म हो जाती है कि उसको लगता है कि किसे मार दें या स्वयं को मर जाए मेरे मित्रों, या घर से कहीं बाहर ही नहीं जाएं। मित्रों, आपके बने कार्य बहुत ही आसानी से बिगड़ जाता है सिर्फ आपके मस्तिष्क के कारण से, क्योंकि आपकी ध्यान को ये चंद्र दोष अस्थिर ही नहीं रहने देता है, केंद्रित ही कभी नहीं होने देता है, जिसके कारण से आपके जीवन, आपके मस्तिष्क, आपके परिवार और आपके कार्य क्षेत्र को बहुत ही अधिक प्रभावित कर रहा है। और ये मानसिक तनाव आपका धीरे धीरे गहराता चला जा रहा है। मित्रों, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है या फिर आप कार्य करते करते कोई बड़ी चीज़ें भूल जाते हो, या फिर अचानक से आप किसी चीज़ को भूल कर आगे बढ़ जाते हो। फिर आपको याद आता है घंटों बाद कि आखिरकार ये वस्तु मैंने साथ लेकर आए थे, आखिर वो वस्तु हमारे साथ तो है नहीं। आपको जाना इस दिशा में होता है और आप चले जाते हो दूसरे ही दिशा में मेरे मित्रों। करना आपको कुछ और रहता है और आप कर देते हो कुछ और। अपने कार्यालय में किसी फाइल को अगर आप देखते हो तो आप लिखते समय कई सारे वर्ड, कई सारे लाइनें को आप छोड़कर आगे बढ़ जाते हो। जब आप उसे रिवाइज करते हो या पढ़ते हो तो आपको एहसास होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी गलती तो हो गई, अब मैं क्या करूं। इन वजह से आधा जीवन आपका तनावपूर्ण रहता है और इन्हीं तनाव के वजह से आप लोगों में चिड़चिड़ापन दिखाते रहते हो, चाहे आपके गहरे दोस्त हों, प्यार हों या परिवार के कोई सदस्य हों। आपके जीवन में भयंकर तनाव आ जाती है और तनाव आ जाने के कारण से आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियां आकर इकट्ठा हो जाती है, जो कि आप हटा नहीं सकते हो मेरे मित्रों। आपको लगता है कि ये बोझ है। आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा रहे हो, जैसे कि अगर आप बाइक या कार निकाल रहे हो या सड़क पे चल रहे हो, छोटी सी कंजस्टेड जगह आ जाती है या कोई परेशानी आ जाती है तो आपको लगता है कि किसी को रोनते हुए निकल जाएंगे, या अपने आप को कोस लेते हो और वही तरह तनावपूर्ण जिंदगी, वही तनाव को लेकर आप घर आते हो और घर में सबके ऊपर अपनी भड़ास निकालते हो, जिसके कारण से आपके परिवार
आपके परिवारों के बीच दरारें उत्पन्न हो रही है, खटास उत्पन्न हो रही है, एक दूसरे से सभी कोई अलग हो रहे हैं। और यही मानसिक तनाव धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा है आपके जीवन में। पति पत्नी को अलग करा रहा है, बच्चे भी आपसे बिछड़ रहे हैं, बच्चे भी एक दूसरे का दामन थाम कर इस गृहस्थ जीवन, इस परिवार से वे अलग होना चाहता है और किसी के दामन थाम कर वे अलग तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपने जीवन में वे आगे बढ़ते हैं उनके भी जीवन में ऐसी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, अपने जीवन में घबरा जाते हैं और उनके भी रिश्ते टूट जाते हैं, उनके भी रिश्तों में दरारें आ जाती है। उनके बाद वे ना घर के और ना ही घाट के रहते हैं, सभी जगह से परेशान होकर वे व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं या फिर पागल होकर चले जाते हैं, क्योंकि ना ही उसका घर बचता है और ना ही उनके प्यार का घर बचता है। तो ये मानसिक तनाव आपके जीवन को बहुत ही क्षति पहुंचा रहा है मेरे मित्रों। इनका भी सरल उपाय है और माता कामाख्या के चरणों में आज ही इन विषय को लेकर मैं चर्चा करूंगा, रात्रि को हवन करूंगा, आपकी राशि के लिए पूजा करूंगा, ताकि आपके जीवन काल से ये तनाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो और जीवन खुशी की ओर बढ़े। मेरे मित्रों, डायबिटीज भी आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है, ये लगातार आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है और एक से दूसरे से तीसरे ये डायबिटीज फैलता चला जा रहा है। ये मानसिक तनाव की स्थितियाँ बहुत ही गंभीर होती चली जा रही है। दूसरी आपके जीवन काल को जो प्रभावित कर रही है ये है दिल से जुड़ी बीमारी। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि हार्ट अटैक आ जाएगी, या छाती के नीचे यानी ये दिल के पास ऐसी चुभन होती है, यानी ऐसी असहनीय पीड़ा होती है कि जिसे आप सह नहीं पाते हो और तबाह हो जाते हो। डॉक्टर को जब दिखाते हो तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं निकलती है। मित्रों, ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको इस पूरे साल तक परेशान करेगा। और कैसे परेशान करेगा? अगर आपको कंटिन्यू परेशान करेगा तो बीमारी का पता लग सकता है, लेकिन ये आपको ऐसे परेशान करेगा जैसे कि 2 दिन तक इस सप्ताह में परेशान किया, फिर बीच में 1 सप्ताह छोड़कर अगले सप्ताह से फिर आपको कंटिन्यू परेशान करेगा। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आखिरकार अपने ठीक हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे आपके जीवन को प्रभावित करेगा और अंत में हार्ट अटैक आ जाएगी। तीसरा, आपके जीवन को सबसे क्षति पहुंचाएगा फेफड़ा से जुड़ी बीमारी धीरे धीरे गंभीर होती चली जा रही है। आप भी सोचेंगे कि आखिर ये सन्यासी घोरी बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरे मित्रों यही आपके जीवन की सच्चाई है। मैं अभी बोल देता हूँ कि आपको करोड़ों की लॉटरी लग जाएगा, मैं लेकर आ रहा हूँ, महादेव लेकर आ रहे हैं, या फिर गणेश जी लेकर आ रहे हैं, या माता कालिका लेकर आ रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। अपने कर्म की ओर आप आगे बढ़ो। हमारा कार्य है कि हम उसमें आपको सहारा करेंगे, आपके बिगड़े काम को बनाएंगे, आपके जीवन की सभी परेशानियों को नष्ट करेंगे। आपके जीवन में जो जांजाल फैले हैं ये सभी जांजाल को जड़ से खत्म करेंगे। आप ये नहीं कर सकते हैं मेरे मित्रों कि आपको ढेर सारा धन दौलत और नोटों से भरा बंडल या फिर सोने चांदी का खजाना आपके सामने लाकर रख सके। आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्ति है, जो नकारात्मक ग्रह हैं, जो छछुंदर ग्रह हैं, जो आपको और आपके परिवार और आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, इसे रोकने का काम करेंगे और आपको एक साफ सुथरा जिंदगी देने का प्रयास करेंगे। आपको अपने लक्ष्य में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सभी बाधाओं को हरण करेंगे और दुश्मनों को नष्ट करेंगे। आपका खुशहाल जीवन आपको लौटाएंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिए और जो चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि वे व्यक्ति कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि माता रानी को भी जो है फल की प्राप्ति हो, प्रसाद के रूप में अर्पित हो
माता कामाख्या के भी भोजन की प्राप्ति हो। मित्रों, यह एक हवा होता है। जैसे अगर आप सच्चे मन से माता कामाख्या को याद करते हैं या उन्हें 5 सब्सक्राइब अगर आप रोज अर्पित करते हैं, तो आप 2 से 3 दिनों में आप देख लेंगे कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा, कैसा परिणाम रहेगा। आप अगर सकारात्मक की ओर आगे अगर नहीं बढ़ते हैं तो मैं नंबर भी दे रखा हूँ, आप उसे कॉल करके बता सकते हैं मेरे मित्रों। शनिवार और रविवार की रात्रि को आपके लिए विशेष पूजा रखी जाती है ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां आपको परेशान करेगा और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो मिर्गी रोग से परेशान हैं, और जो मिर्गी रोग से परेशान हैं वे हमें व्यक्तिगत मैसेज करें। उनके लिए बहुत ही सरल सी दवाएं हैं, निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई राशि या चार्ज नहीं है। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर भेजें। वे मंत्र मैं आपको बता दूंगा, उस जड़ी की उपाय में बता दूंगा, आप स्वयं कर सकते हैं, वे समाधान हो जाएगा और वो भी जड़ से हो जाएगा। तो मिर्गी के जो व्यक्ति इस राशि में हैं वे पर्सनली हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं मेरे मित्रों। या जो पुराने बीमारी से तड़प रहे हैं, परेशान हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जीवन में जितनी सारी मुसीबतें या तकलीफ़ें हैं वे हमें कॉल कर सकते हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं मेरे मित्रों। भूत प्रेत, जादू टोना, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ वगैरह, तर्पण, श्राद्ध कार्यक्रम या फिर जिस उद्देश्य से भूत खूटना ले जाना या फिर अन्य किसी भी उद्देश्य से तांत्रिक या फिर कुंडली का विश्लेषण, तो मित्रों इन सभी से संबंधित आप जब चाहे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे सर्दी जुकाम आज से लेकर 7 दिनों तक आपको बहुत ही अधिक क्षति पहुंचाएगा। तो अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखिएगा मेरे मित्रों। स्मरण शक्ति आपका कमजोर हो जाएगा, इन बातों का ध्यान देना है। स्मरण शक्ति आपका कमजोर हो जाएगा, बेचैनी आपकी बढ़ जाएगी, इन बातों का ध्यान देना है। आपकी स्मरण शक्ति कमजोर करेगा, ये चंद्र दोष के कारण से ही आपकी स्मरण शक्ति बहुत ही अधिक कम हो जाएगा। और प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद रंग की धातु निकलेगा। जब भी आप पेशाब करेंगे या फिर शौचालय ये पैखाना करने जाएंगे तो मूत्र के रास्ते से धातु निकलेगा और इनके वजह से आपके शरीर में कमजोरी उत्पन्न होगी। ये पहले से भी होता आ रहा है, लेकिन वर्तमान के समय से अधिक ही आपको नष्ट पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा। मित्रों, बेचैनी बहुत ही अधिक बनी रहेगी, आप बेचैन रहोगे, बेवजह का बेचैन रहोगे, किसी भी प्रकार का कोई कार्य आपका नहीं होगा लेकिन आप बेचैन रहोगे। अनिद्रा, नींद बहुत कम आएगा, सपने में उलूल झुलूल आप सपने देखोगे, परेशान रहोगे, लगातार क्षति देखने को मिलेगा मेरे मित्रों। आप ढंग से सो नहीं पाओगे। अति भावुकता, ये भी आपके जीवन में ऐसे काल बनकर मंडराता है जो कि लगता है कि आपको निगल जाएगा। बात बात पर रोना, आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई कुछ बोल रहा है तो अचानक आप भावुक हो जाते हैं और अचानक उसके प्रति आप रो देते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हाय रे, मैंने ऐसी गलतियां क्यों की, ऐसी परेशान क्यों मैं हो रहा हूँ, आखिर इनके पीछे क्या है। तो छोटी छोटी बातों पे आप अचानक रो दोगे, परेशान और तबाह हो जाओगे। मित्रों, ख्यालों में खोए रहोगे। आप अगर किसी से प्यार करते हैं या कोई बातें हैं या परिवार जो टूटकर बिखर गए हैं तो उनके बारे में अधिक चिंता करोगे, उनके बारे में अधिक खोए रहोगे मेरे मित्रों। इनके कारण से आपके सिर में दर्द रहेगा।
ख्यालों में खोए रहने के कारण से आपके सिर में दर्द रहेगा और आप डिप्रेशन में बहुत ही अधिक रहोगे। भयभीत ऐसा आपको महसूस होगा कि कोई आपके पीछे से आ रहा है, आपको चकमा दे रहा है, कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई आपके पीछे, या आप सो रहे हैं तो आपके बिस्तर पर आकर बैठ रहा है, गला दबा रहा है, गला पकड़ रहा है। आपके अपने जिन व्यक्ति की मृत्यु हो गई है परिवार से, वे सपने में आकर आपसे कुछ मांग रहा है या आपको परेशान कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है। तो ऐसे कई सारी शक्तियों से आप परेशान हो जाओगे, भयभीत रहोगे और घबराहट, इन्हीं वजह से आप घबराए रहोगे। आप किन्हीं को कोई बात बताना पसंद नहीं करोगे। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि दम्मा का शिकार हैं और ये दम्मा धीरे धीरे उनकी सांसें ओवर होती चली जा रही है और अचानक पेट फूल जाना या सांसें फूल जाना, ऐसी शिकायत लगातार देखने को मिल रही है। तो मित्रों, ये भी चुटकियों में ठीक होगा, आपको घबराना नहीं है। जितनी सारी दिक्कतें हैं आप दिए गए नंबर पे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। रक्त से जुड़े बीमारियां आपको परेशान करेगी, रक्त से जुड़े बीमारी आपको परेशान करेगी और ये बहुत ही अधिक परेशान करेगी मेरे मित्रों। तो इन बातों को आप विशेष ख्याल रखें। अचानक खून सूख जाना या फिर ब्लड कैंसर होना या ब्लड से संबंधित कई प्रकार की शिकायतें आपको लगातार देखने को मिलेगी। पागलपन, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पागल हो जाओगे, अचानक घर छोड़कर चले जाओगे या लगेगा कि सर पटक के यहीं पे मर जाए मेरे मित्रों। ऐसा आपको महसूस होना प्रारंभ हो गया है। अचानक सब बेहोश हो जाना, कहीं पर भी काम करते करते बेहोश हो जाना, या फिर सोए जैसे रात को या कभी सोते हैं तो सोए रह जाना। तो ऐसी दिक्कतें लगातार बनी रहेगी।